दोस्तों, जंगों के बीच में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक गुप्त संदेश भेजा है कि अगर कुछ शर्तों पर सहमति बन जाए तो अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। तो अब सवाल है कि आखिर अचानक क्या हुआ कि जो ट्रंप कल तक यह कह रहे थे कि ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, वही ट्रंप अब बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई ट्रंप घबरा गए हैं? क्या अमेरिका इस जंग में फंस चुका है, या फिर यह कोई नई रणनीति है जिसके जरिए ईरान को जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है? इन सारे सवालों के जवाब आप समझना जरूरी है, क्योंकि यह जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं है दोस्तों, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो दरअसल यह खबर सबसे पहले अरब के बड़े अखबार अल मायादीन ने ब्रेक की, और इस अखबार ने लिखा कि ट्रंप किसी मीडिएटर के जरिए ईरान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संदेश यह है कि अगर ईरान कुछ शर्तें मान ले तो अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है और किसी तरह इस जंग को रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने साफ संकेत दिया है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान का कहना है कि ट्रंप पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है जब बातचीत की कोशिशों के बीच ही अमेरिका ने हमला कर दिया। इसीलिए अब ईरान के भीतर यह भावना मजबूत हो गई है कि अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यह बात सिर्फ अरब मीडिया तक सीमित नहीं रही दोस्तों। अमेरिका के बड़े चैनल CNN ने भी इस खबर को आगे बढ़ाया है। CNN के एक इंटरव्यू में ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा गया कि क्या ईरान अमेरिका के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है। इस सवाल के जवाब में ईरान ने शीर्ष अधिकारी कमाल खराजी ने साफ कहा कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब भी बातचीत की कोशिश हुई है उसके बीच में ही अमेरिका ने हमला कर दिया है। ऐसे में इस समय ट्रंप के साथ बातचीत करना आसान नहीं है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर ट्रंप को अचानक बातचीत की जरूरत क्यों पड़ गई, और इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। तो पहला कारण यह है कि अमेरिका सैनिकों की मौत। जैसे जैसे जंग में अमेरिका सैनिकों के शव वापस अमेरिका पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के भीतर विपक्ष पार्टियां ट्रंप को घेर चुकी है। मीडिया सवाल उठा रहा है कि आखिर यह जंग क्यों शुरू की गई। जब भी किसी अमेरिकी सैनिक का ताबूत अमेरिका में लौटता है तो यह सिर्फ एक सैनिक की मौत नहीं होती दोस्तों, बल्कि वह एक राजनीतिक सवाल बन जाता है। और यही वजह है कि ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दबाव सिर्फ सैनिक की मौत का नहीं है दोस्तों। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि तेल कीमतें। इस युद्ध के कारण तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले ही तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है, और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध लंबा खींचता है तो कीमत $200 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और महंगाई तेजी से बढ़ेगी, और इसके साथ ही दुनिया के शेयर बाजारों पर भी इसका असर पड़ेगा। जब भी युद्ध की खबरें तेज होती है ना, तो बाजार गिरने लगते हैं। अब सवाल है कि क्या ट्रंप सच में इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, या फिर यह एक सिर्फ राजनीतिक चाल है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप सार्वजनिक मंचों पर कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को खत्म कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ खबरें तो यह भी आ रही है कि पर्दे के पीछे वो बातचीत के रास्ते तलाश रहे हैं। यानी एक तरफ ट्रंप की सार्वजनिक बयानबाजी है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कूटनीति। और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप इस समय 2 अलग अलग चेहरे दिखा रहे हैं। तो एक चेहरा वो जनता के सामने है, और दूसरा चेहरा वो जो पर्दे के पीछे है वो। और पिछले 24 घंटे में कई ऐसी बड़ी खबरें सामने आ गई है जिनसे लगता है कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख सख्त नजर आ रहा है। तो अब सवाल यह उठता है
कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है और गंभीर रूप ले लेती है, क्योंकि मिडल ईस्ट से जो खबरें आ रही है वे इस पूरे संघर्ष को और भी गहरा बना देती है। तो रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चौंका दिया है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई रणनीतिक ठिकानों पर खतरा बढ़ चुका है। अगर आप मिडल ईस्ट का नक्शा देखें तो अमेरिका के कई सैन्य अड्डे कतर, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों में मौजूद है और इन अड्डों के जरिए अमेरिका पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखता है। लेकिन जब इन ठिकानों पर खतरा बढ़ता है तो अमेरिका की रणनीति भी दबाव में आ जाती है। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आता है। उन्होंने कहा कि अगर तेल की आपूर्ति में समस्या आती है तो रूस समाधान में मदद कर सकता है। यह सिर्फ आर्थिक बयान नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी था, क्योंकि अगर तेल संकट गहराता है तो दुनिया के कई देश वैकल्पिक स्रोतों की तरफ देखेंगे और इससे वैश्विक राजनीति का संतुलन भी बदल सकता है। अब यूरोप की स्थिति भी दिलचस्प है। शुरुआत में अमेरिका को उम्मीद थी कि यूरोप पूरी तरह उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है यूरोप के कई देश चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो ऊर्जा संकट और महंगाई पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। अब खाड़ी देशों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बेहद अहम है। अगर युद्ध बढ़ता है तो सबसे ज्यादा असर इन्हीं देशों पर पड़ेगा और यही वजह है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले दिनों में यही देश किसी तरह मध्यस्थता करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हालात बेहद अनिश्चित है। एक तरफ अमेरिका दबाव में नजर आ रहा है और दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यह संघर्ष और भी बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया और राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। और यही वजह है कि आज हर कोई यह सवाल पूछ रहा है, क्या यह युद्ध रुक पाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह जंग बढ़ेगी या बातचीत का रास्ता निकलेगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। क्या यह युद्ध और बड़ा रूप ले सकता है या फिर किसी तरह बातचीत का रास्ता निकल सकता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझने वाले कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय स्थिति बेहद नाजुक है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में कई देशों के हित जुड़े हुए हैं और अगर संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। तो सबसे पहले अमेरिका की स्थिति को समझना जरूरी है। अमेरिका लंबे समय से खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करता आ रहा है और इसीलिए अगर अमेरिका किसी युद्ध में पीछे हटता हुआ दिखाई देता है तो यह उसकी छवि पर असर भी डाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसकी कीमत भी अमेरिका को भुगतनी पड़ेगी। एक लंबा युद्ध सिर्फ हथियारों से ही नहीं लड़ा जाता, उसके साथ आर्थिक और राजनीतिक कीमतें भी जुड़ी होती है। हर दिन युद्ध चलने का मतलब है अरबों डॉलर का खर्च, सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल और सैनिकों की जान का खतरा। और यही वजह है कि अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। अमेरिका के कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो इसका असर घरेलू राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब भी युद्ध लंबा चलता है तो जनता सवाल पूछने लगती है कि आखिर इसका अंत क्या होगा। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति भी समझना जरूरी है। ईरान खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में पेश करता आ रहा है जो बाहरी दबाव के सामने झुकती नहीं है। ईरान के इतिहास और उसकी राजनीतिक संस्कृति में यह भावना गहराई से मौजूद है कि देश की संप्रभुता और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से ईरान के नेताओं ने कई बार कहा है कि वे बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन दबाव में आकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उनका कहना यह है कि अगर बातचीत होगी तो वह बराबरों की शर्तों पर होगी। यानी इस समय दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतिहास भी यह बताता है
कि कई बार सबसे बड़े संघर्ष भी अचानक बातचीत की मेज पर खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब युद्ध अपने चरम पर होता है तभी कूटनीति का रास्ता निकलता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे कई देशों के बीच बातचीत चल रही है। यूरोप के कुछ देश, खाड़ी क्षेत्र के कुछ नेता और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस कोशिश में है कि किसी तरह तनाव कम किया जाए। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि मिडल ईस्ट पहले से ही कई नए संघर्ष का केंद्र रहा है और अगर यह कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया प्रभावित कर सकता है और सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अगर तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता भी बढ़ सकती है। और इसी वजह से दुनिया के कई देश इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि किसी तरह यह तनाव कम हो जाए, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों की बयानबाजी यह दिखाती है कि स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है। अमेरिका ताकत दिखाना चाहता है और ईरान यह संदेश देना चाहता है कि वह दबाव में आकर झुकेगा ही नहीं। यानी यह संघर्ष सिर्फ हथियारों का नहीं है दोस्तों, बल्कि इरादों का और रणनीतियों का भी है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या कोई कूटनीतिक रास्ता निकलता है या फिर यह टकराव और भी बढ़ता है, क्योंकि अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ेगा। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया यह सवाल पूछ रही है, क्या ट्रंप सच में इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं या फिर यह सिर्फ एक नई रणनीति है। क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा या फिर यह टकराव और बढ़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर आखिरी समय पर कूटनीति इस आग को बुझा देगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इतिहास किस दिशा में मुड़ता है, क्योंकि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी घटनाएं ऐसे ही पलों में तय होती है। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो।